भाई तो बात है कि कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन इतना हो क्यों रहा है। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन होने का बहुत सारा रीज़न है। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं यही बता दूं कि ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। रीज़न बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना रीज़न है। ठीक है, तो कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई किसी को गलत ठहरा भी नहीं सकता, क्योंकि सब कोई अपने पर्सनली हिसाब से सब कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स माइग्रेशन पे ये है, तो वीडियो पूरा देखें और समझें कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। और फिर से बता दूँ कि सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन का। तो कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। सिर्फ व्लॉगर्स के बीच में नहीं, या फिर जो कनाडा में रह रहे हैं उनके बीच में नहीं। ये कनाडा के पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन लीडर है उन्होंने इस पर बात उठाया था। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ में है, तो मुझे भी लगा कि इसके बारे में थोड़ा जानूँ समझूँ, तो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है, पहले मैं रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर बता दूँ। रिवर्स माइग्रेशन होता ये है कि जब कोई भी अपना देश छोड़ के जब एक नए देश में जाता है, ठीक है, नए देश में जाता है, रीज़न काम करने के लिए जा रहा है, रीज़न सेटल होने के लिए जा रहा है, और एक टाइम के बाद जब वो वापस सोचता है कि वो अपने देश वापस जाए, दैट्स कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन। ये बहुत सारे देशों से होता है, तो मैं कनाडा में हूँ तो मैं यहाँ का मैं बता रहा हूँ। और प्लीज़ ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई उल्टा फुल्टा कमेंट ना करे कि तू क्यों नहीं जा रहा है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, और रिवर्स माइग्रेशन का कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन कैसे सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन पर्सनल ओपिनियन होता है उनका रिवर्स माइग्रेशन का। मैं बहुतों का पर्सनली जानता हूँ, जैसे मेरे साथ एक बंदा जापान का काम करता था, जिसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। वो बंदा वापस चला गया। ठीक है, एक कोरियन है जिसके साथ मैं काम करता था, वो भी फ़िलहाल तो मेरे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, बट हाँ, वो बोल तो जब तक मैं था उसके साथ, तो बताता था कि वो वापस कोरिया चले जाएगा या फिर वो दूसरे कंट्री में मूव होगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूँ रिवर्स माइग्रेशन का जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो रिवर्स माइग्रेशन जो है, तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। रिवर्स माइग्रेशन जिसका बहुत सारा रीज़न है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो क्यों सोच रहा है, ऐसा क्या है, फैक्ट क्या है। तो बहुत सारा रीज़न में से एक पहला रीज़न है हाई एक्सपेक्टेशन। जो भी बंदे कनाडा का प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, जो बंदे आना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं आने के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, कि जैसे गानों में, मूवीज़ में दिखा के रखा गया है कि ओके, वहाँ जाने से महंगी महंगी कारें, ठीक है, महंगी महंगी कारें चलाएंगे, बहुत हाई लाइफस्टाइल होगा, रोज़ पब जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे घूम रहे वैसे घूम रहे, पैसे उड़ा रहे, जैसे गाने कुछ एक गानों में दिखाया जाता है, अब पैसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रहेंगे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और काम आप जहाँ रहते हैं, आप जितने पैसे कमाते हैं, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही हो जाता है। अगर आप, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि कनाडा जाएंगे तो लाखों लाखों कमाएंगे, जैसे 2-4 लाख कमाएंगे और फिर पैसे उड़ाएंगे और बाकी पैसा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा खर्च भी होगा आपका। जैसे यहाँ पे रूम रेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप लाखों में कमाएंगे तो आप हज़ारों में रूम रेंट्स देंगे। ठीक है, सिंपल। ग्रॉसरीज महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि आप आएंगे तो हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। जब भी आप आएँ तो आप हमेशा ये सोच के चले कि आप एक नए देश जा रहे हैं तो बहुत कुछ नया होने वाला है। एक्सपेक्टेशन ना रखें तो आप खुश रहेंगे। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा डिप्रेशन, सिंपल। ठीक है, तो हाई एक्सपेक्टेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट पीपल जो होते हैं कि वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं अपने देश वापस। एक्सपेक्टेशन कम रखें, ठीक है, क्योंकि खर्च के हिसाब से। दूसरा रीज़न होता है, बहुत लोगों को लगता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, जब भी हम या परिवार के साथ रहते हैं, जैसे बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो लगता है कि थोड़ा चेंजेस के लिए हम बाहर चले जाएं, कांटेक्ट होते रहेगा, वीडियो कॉल, चैटिंग वैटिंग, दुनिया भर का सब कुछ है। बट जब आप दूर आते हैं और जब यहाँ पे क्योंकि कोई भी डेवलप कंट्री, मैं पोर्चुगल में भी रहा, कोई भी डेवलप कंट्री में आप जाएंगे तो आपको आपको ऐसा लगे, मतलब आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। कोई आपसे आके ज़रूर मिल लेगा, बट आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी मेरे साथ 2 महीने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन है। इसलिए नहीं कि हम बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि उसके पास शायद टाइम नहीं है। देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाय हेलो हाउ आर यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली वाला कुछ नहीं है। फ्रेंड्स कौन है? आपके जो साथ काम कर रहे हैं वही आपके फ्रेंड्स हैं। फैमिली कौन है? आपके साथ जो काम कर रहा है और जो आपके साथ रह रहा है वही फैमिली है, अगर आपका इमीडिएट फैमिली कोई ना हो तो। जब हम यहाँ रहते हैं तो हम सोचते हो कि इंडिया में मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, भाभी, दीदी, मौसा फूआ सब होंगे। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से महीनों 2 महीने में मिल तो रहे कम से कम, पर यहाँ पे आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। ठीक है, चैटिंग से लेके वीडियो कॉल में या वॉइस कॉल में बात कर सकते हैं। तो बहुतों को लगता है कि ओके, हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फैमिली वाले एंजॉय कर रहे हैं, दुख सुख में साथ हैं, और हम यहाँ पे बस फ़ोन में ही दुख सुख अपना उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ये तो मैं पहले बता दिया, हाई एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स एंड फैमिली।
जब हम दूर रहते हैं तो फ्रेंड्स याद आते हैं, घर वाले, स्कूल वाले फ्रेंड्स, ओके वो कहीं ट्रिप पे गए, हम यहाँ पे बैठ के उनको देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टा पे कि वो ट्रिप पे घूमने गए हैं। वो एक मेमोरी बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, और हम यहाँ पे जो साथ रहते हैं और हमें पता नहीं कि कल वो कहाँ जाएंगे। तो वो जो हम लोग जो प्रेजेंट वाले जो शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स हैं हम उनके साथ अपना ज़िंदगी बिताते हैं। ठीक है, ये होता है डेवलप कंट्री में। उसके बाद मैं बता दूँ कंपैरिजन। बहुत लोग जो होते हैं जब वो कंपेयर करते हैं कि ओके यहाँ पे तो ऐसा है, जैसे मैं बता दूँ, बहुत लोग बोलते हैं कनाडा में आके कि अरे कनाडा में तो इतना रूल्स रेगुलेशन है और छोटी छोटी बातों के लिए आपको बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे बहुत कुछ सुविधा है, बट ऐसा है कि आप बैक चैनल कभी जाना चाहें या फिर ऐसा होता है कि आप एक सिंपल सा काम करेंगे तो बहुत प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है कि आदमी बैक डोर जाता है, या फिर बहुत बार होता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इधर उधर से कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आदमी हर बात के लिए कंपेयर करता है, ओके वहाँ पे इतना सुविधा था, यहाँ पे इतना सुविधा नहीं है, वहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर पाते थे, यहाँ पे सब कुछ रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुतों को ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली एक सिविलाइज सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी मस्ट, ऐसा है, क्योंकि तभी सब रूल फॉलो कर पाएंगे और सब कुछ वो सिस्टम से चलेगा। अगर कोई फॉलो नहीं करे तो नहीं चलेगा। तो हाँ, कंपैरिजन, तो कंपेयर करना चाहते हैं कि ओ इंडिया में तो ऐसा था, यहाँ ऐसा नहीं है, या फिर कोई भी और भी जो देश के होंगे वो भी यही सोचते होंगे कि अरे वहाँ पे इतना सुविधा था, यहाँ पे इतना सुविधा नहीं है, खाने पीने को वहाँ पे दुनिया भर का आइटम मिलता था और थोड़ा सस्ता था, यहाँ पे थोड़ा महंगा है और इतना फ्रेश नहीं मिलता। जो मीट मछली इंडिया में जैसे फ्रेश जाके कटवा लिया, सब्जी साग आपको 1000 वैरायटी का मिल गया, यहाँ पे उतना नहीं। 1000 मतलब कुछ एक बहुत अच्छा वैरायटी का मिल जाता है, यहाँ उतना फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलेगा। तो ये कंपेयर, तो कंपैरिजन ऑलवेज किल। कंपेयर ना करें, कंपेयर जितना करेंगे कंपेयर उतना आपको दुखी होगा। कंपेयर ये सोचिए कि आप वहाँ आ गए जहाँ पे बहुत लोग नहीं आ सकते, ऐसा सोचिए कि आपको मौका मिला। तो ये कंपेयर करने से हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्या बता दिया मैं, एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कंपैरिजन। उसके बाद है आपका मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। बहुत लोगों को लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब उनको इंस्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट या फैसिलिटीज़ चाहिए तब उनको नहीं मिल पाया, तो उनके दिमाग में ये पिस्ड ऑफ करता है कि ओके अरे इंडिया में था तो ऐसा कर सकते थे, हम कभी भी जाते मुँह उठा के हम ट्रीटमेंट करवा लेते थे, पर यहाँ पे मैं बता दूँ ये किसी भी डेवलप कंट्री में भी हर जगह यही हाल है कि जब गवर्नमेंट कंट्रोल करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को, वो तो हर एक को अपनी एक नज़र पे देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पैसे वाले हैं तो आपका ट्रीटमेंट पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरी जानकारी में तो नहीं होता। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो, या फिर सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जाए तो, प्राइवेट में जाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो सब कुछ चाहता है कि सरकारी में ही जाए। सरकारी भी अच्छा है बट है लॉन्ग टाइम वेटिंग है। तो मैं बता दूँ क्या होता है मेडिकल में, कि अगर आपके पास पैसा हो तब भी आपका वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, अगर आपके पास पैसा ना हो तब भी आपका वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। बहुत बार तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत लंबा एक साल लग जाता है एक नॉर्मल ऑपरेशन का। मेरे साथ एक बंदा काम करता है, उसके उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। वो एक साल से उंगली का ऑपरेशन करवाने के लिए 1 साल से वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, पहले वो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लगा, डॉक्टर को दिखाया तो वो फिर ब्लड टेस्ट किया, बाद में MRI हुआ, MRI का रिपोर्ट आया, तो MRI के लिए कितना दिन वेट करना पड़ा, 3 से 4 महीना उसको 3 से 4 महीना उसको अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ा। MRI हुआ, उसके बाद उसका एक्सरे हुआ, उसके लिए वेट करना पड़ा। ठीक है, अब वो ऑपरेशन के लिए डेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कैंसिल करता है इस बीच में तब उसका नंबर आएगा, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि वो थोड़ा सीवियर है, उसका ज़रूरी है, बट वो बोल रहे हैं कि वी आर काइंड ऑफ हेल्पलेस, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है कि हम उसका नहीं कर पा रहे हैं। बट इंडिया में क्या होता है, अगर इंडिया में आपके पास अगर 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया होता तो आप कभी भी जाते, किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी नर्सिंग होम में जाके आप ट्रीटमेंट करवाते, साथ ही साथ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ में जाके, इंडिया में जाके आप ऑपरेशन करवा लेते, वो ठीक हो जाता। बट यहाँ पे वो बात नहीं है, क्योंकि जब मेडिकल जो होता है वो आपका इंस्टेंट अगर ना मिले तो बहुत बार केस ख़राब हो जाता है। केस इन द सेंस तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरे देखने में और एक जो दोस्त था, उसका किडनी स्टोन था। किडनी स्टोन होने से वो दर्द हुआ, वो 8 घंटा जाके इमरजेंसी में वेट किया। 8 घंटा, सोचिए, इमरजेंसी में 8 घंटा किडनी स्टोन के साथ पेन किलर खा रहा है, उससे जितना उसको रिलीफ मिल रहा है उससे वो 8 घंटा वेट किया। फिर डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर चेक करते करते ऐसा तो नहीं है कि दर्द कम हो जाएगा, नहीं, ट्रीटमेंट होगा तो दर्द कम होगा, तो 8 घंटा वो वेट किया। बट इंडिया में ये बात नहीं है। तो ये भी एक बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं। ये सब जेन्युइन कंपैरिजन है, ये समझ में आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव परसेंट और लाइक 32% ऐसे 27% टैक्स देते हैं, तो आपको लगता है कि ओके ये चीज़ तो होना ही चाहिए, इमरजेंसी में आपको सुविधा मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूँ क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया। मैंने कवर किया हाई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके बाद अब मैं आता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न हो गया एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे
नॉर्मल अगर आवरली काम करते हैं तो मिनिमम, जैसे मैं ब्रिटिश कोलंबिया के हिसाब से बता दूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में आप नॉर्मली $17.40 आप पर घंटा कमाएंगे। अगर आपको पूरा वो मिलेगा, आपको पूरा 8 घंटे का शिफ्ट मिलेगा और हफ्ते में 40 और 2 हफ्ते में 80 घंटे, तो आपको आराम से बोल सकते हैं कि 1200 के करीब आपका बनेगा। ठीक है, 1200 के करीब बनेगा। तो 1200 के करीब बनेगा तो आप 2400 यानी 1 लाख ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1,30,40,000 के करीब आप कमाएंगे, 35-40 हज़ार के करीब। सुन के लग रहा है कि 1,40,000 कमाएगा, बट उसी में उसको अगर वो खुद अगर कहीं प्राइवेटली रह रहा है, अगर किसी सेपरेट रूम में रह रहा है, तो वो $700 से $800 तक देगा, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, फ़ोन का बिल, ये सब। तो एक्सपेंसेस भी अगर आप इतना कमाएंगे, आपका एक्सपेंसेस भी उतना ही होगा। सेम थिंग विथ इंडिया, अगर आप 50,000 इंडिया में कमाएंगे तो आप खर्च भी 50,000 की तरह करेंगे। थोड़ा आप ब्रांडेड में चले जाएंगे, थोड़ा आप सोचेंगे कि 50,000 कमा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छी जगह रहूँ, अच्छे कंडीशन में रहूँ, ठीक है, फ़ोन अच्छा यूज़ करूँ, कपड़े अच्छे पहनूँ, खाना अच्छा खाऊँ। तो यही है एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि आप कहाँ रहे एक्सपेंसेस, हाँ, जो आपके हाथ में नहीं है उसके हिसाब से दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो एक्सपेंसेस होता ही है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में आप खर्चा कर रहे हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी रहिए, खर्चा एक जैसा ही होना है। ठीक है, जैसा इनकम वैसा खर्चा। तो बहुत लोग को ये लगता है कि अरे इंडिया में ऐसा है, सस्ता है, महंगा है। नहीं, अगर आप खर्चा करना चाहेंगे कुछ एक चीज़ों को छोड़ के, जैसे कुछ एक चीज़ आपके हाथ में या फिर हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, रूम रेंट एक मिनिमम जैसा चलता है उसी लेवल पे आप जाएंगे। अगर आप वैसा कम से कम कोशिश करेंगे, घर के आसपास, काम के आसपास घर हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजी हो, तो वो सब चीज़ छोड़ दिया जाए, तो बाकी खाने पीने में अगर बहुत लैविश में अगर नहीं, पैसा बचाना होगा तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कंजूसी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सपेंसेस में बता दिया। स्कूलिंग एंड एजुकेशन, स्कूलिंग यहाँ पे बहुत सुविधा वाला है, स्कूलिंग फ्री है। ठीक है, इंडिया में थोड़ा पैसा लगता है। अगर प्राइवेट में जाए तो स्कूल, अगर सरकारी में जाए वहाँ, तो वहाँ पे भी पैसा नहीं लगता, ना के बराबर ही लगता है, मैंने कंपेयर टू यहाँ के हिसाब से मैं बता दूँ या फिर प्राइवेट के हिसाब से बता दूँ तो। ठीक है, ये सब तो ये सारे फैक्टर है जो पर्सनली बहुत लोगों को लगता है कि ओके फ्रेंड्स एंड फैमिली मिस कर रहे हैं इसीलिए वो जाना चाहते हैं। बहुत लोग सोचता है कि मैं ये एक्सपेक्टेशन, मतलब वो एक्सपेक्ट करके आए थे कि कनाडा ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उनको लगता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं आके, फिर उनको लगता है कि नहीं। हाँ, वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉरी, कि बहुत लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता, वो आके यहाँ परेशान होंगे। ठीक है, इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में ठंड जो होता है छोटा होता है। हाँ, गर्मी थोड़ा परेशान जरूर करता है, बट आपको घूमने फिरने के लिए बहुत हो जाता है। पॉल्यूशन यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है। तो ये सारे कुछ मैटर करता है। और मैं बता दूँ, ये मोस्टली जो रिवर्स माइग्रेशन वाला हिसाब ज़्यादा किसके, मैंने कौन रिवर्स माइग्रेट कौन कर रहा है ज़्यादा, जो कनाडा में ज़्यादा जो रिवर्स माइग्रेट वो कर रहे हैं। जैसे बहुत पहले कोई जैसे आ गया, वो अब बुढ़े हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे यहाँ पे क्यों मरना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, या फिर मेरा भी यही मानना है कि मैं जहाँ जन्म लिया मैं वहीं मरूँ, कोलकाता। मैं चाहता हूँ मैं कोलकाता अपना आखिरी जो वो रहेगा, मैं अपने दोस्तों फैमिली के साथ रहूँगा कोलकाता में, वहाँ जो भी होगा मेरा। ठीक है, तो ये बहुत लोग सोचते हैं कि आखिरी समय मैं वहाँ बिताऊँ जहाँ मैं बड़ा हुआ। तो ये बहुत लोगों को लगता है, इसीलिए वो जाना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत लोग होते हैं जो फैमिली मिस करते हैं, दोस्तों से मिस करते हैं। अदर देन दैट बाकी चल रहा है, सबका अपना अपना है। ठीक है, और एक सिंपल सा बात, आज ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है और सोच रहा है कि जीवन भर यहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय बदलता है, समय के साथ सोच बदलता है, और सबको लगता है कि नहीं आज ऐसा है तो कल, बहुत लोग सोचते हैं कि आज ऐसा है अरे हम तो यहीं बस खूंटा गाड़ के रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कल आपको लगेगा कि ओके ये बात तो ये वहाँ वाला बात यहाँ नहीं है, या यहाँ वाला बात वहाँ नहीं है, तो फिर दिमाग बदलेगा तो आप जाना चाहेंगे या फिर रहना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं रिवर्स माइग्रेशन का। तो प्लीज़ सिंपल सा बात है, प्रेजेंट में जिए। अगर आज आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ रहिए, कल आपको वहाँ अच्छा लगे तो वहाँ रहिए। एक ज़िंदगी है, सिंपल सा बात है, एक सिंपल लाइफ है, आप उसको हंसते खेलते जिए जहाँ रहने का मन है। आपको लगता है कि यहाँ आपका सही चल रहा है, दाल रोटी रहना, खाना पीना, मस्ती में घूमना, तो आप यहीं रहिए। ठीक है, कोई आपको पकड़ के कहीं लेके जाने वाला नहीं है, अगर आप कुछ गलत ना करें तो। ठीक है, तो रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर यही है। और रह गया मोटा मोटी बात कि मैं पूरा जो बताया कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई ना रखें। ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। खर्चा अपने हिसाब से करें, जितना आप कमाना चाह रहे हैं, तो फिर खर्चा ही फिर भी आप उसमें पैसा बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। मेडिकल तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कारण है कि जो बूढ़े लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो ऑब्वियसली मेडिकल का जो फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सारा रीज़न है। मैं फिर से ठीक है, तो ये था रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर। तो अगर रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर है, अगर आपके पास सिटीजनशिप है, अगर आपके पास PR है, तो अगर आप जिनको कनाडा में मन नहीं लग रहा है, वो चले जाए अपने देश, रहे वहाँ पे कुछ दिन, वापस आ जाए। मन नहीं लगे वहाँ पे तो यहाँ आइए, यहाँ मन नहीं लगे वहाँ चले जाइए। ठीक है,
क्योंकि अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको कुछ बात नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप वापस जाके वहाँ जाके एंजॉय करिए वो बात को। जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाके उस चीज़ का सुविधा लीजिए। वहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आके सुविधा लीजिए। आते रहिए जाते रहिए, कौन सा कोई मना कर रहा है, ठीक है। आपके पास अगर वो फैसिलिटीज़ है तो ठीक है। एक सिंपल सा ज़िंदगी है, और डिप्रेस क्यों रहना। अगर आपको अगर किसी को भी जहाँ रहने का मन नहीं है, मूव कर जाए आगे, ठीक है, मूव कर जाए, करते रहिए। तो आपके आपके अपने हाथ में है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिवर्स माइग्रेशन सबके अपने पर्सनल वो है, कोई आपको कोई बांध के नहीं रखा है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं किए तो, और आराम से मज़े लेते रहिए लाइफ का, ठीक है। और रह गया बात कि जो बोल सकते हैं कि अगर आपको यहाँ कुछ रहा भाई घर खरीदने का, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि घर खरीदना आसान है नहीं, ठीक है। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ देती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, ठीक है, तो आपको 5% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी बैंक जो है मॉर्गेज देंगे। तो मॉर्गेज कैसे देंगे? मॉर्गेज देंगे वो आपका इनकम देख के, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका इनकम देख के बैंक मॉर्गेज देगा। बट आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप 5% डाउन पेमेंट में आप घर बुक कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है। सेम थिंग विथ इंडिया। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में घर खरीदना टफ है, कनाडा में ईजी है, नहीं, इंडिया में भी वैसे ही है। आपको अगर पहली बार घर खरीदने जाएंगे तो 10-15% मेरे ख्याल से है। हाँ, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होगा मे बी, बट आपको बैंक लोन देगा तभी आप खरीद पाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हाल है। मॉर्गेज अप्रूव करने में बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। आप किसी से पैसे उधार नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। आपका इनकम बैंक में दिखाना पड़ेगा, अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉयर सब कुछ चेक करेंगे वो। सेम चीज़ विथ इंडिया में भी है कि आप अगर घर खरीदने को सोच रहे हैं कि यहाँ टफ़ है, इंडिया में ईजी है, इंडिया में टफ़ है, यहाँ ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बता दिया कि सब कुछ डिपेंड करता है। और हम हमेशा सोचते हैं कि जो घास है वो नदी के उस पार ज़्यादा हरा है और यहाँ पे कम है। ऐसा नहीं है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको लगेगा कि ओके, उस तरफ का ज़्यादा हरा था, यहाँ पे कम हरा है, ठीक है। दूर से डोल सुहाना बसता है, बस वैसे ही वही हाल है। तो आप कंपेयर ना करें, कोशिश करें कि जहाँ पे जो है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से जिए, तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा खुश रह पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो में आप आगे देखते रहिए, ठीक है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन का जो वीडियो है, प्लीज़ आप इसे पूरा देखें और समझे रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, और ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि आप अगला वीडियो क्या टॉपिक पे देखना चाहते हैं। जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैं उसके हिसाब से बता पाऊँगा, क्योंकि आज के टाइम में गूगल और एआई के टाइम पे आप कहीं से कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट हम उन्हीं से पूछते हैं जो वो लाइफ जी रहे हैं, वो अपने आँखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करके पूछिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, बताएं। प्लीज़ गाली गलौच ना दें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, नहीं, सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। मैं उस पर बात किया, जिससे जो मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि ओके वो फैमिली मिस करते हैं, वो उसको लगता है कि यहाँ पे वो फैमिली वाला बात नहीं है जो इंडिया में है, बट हाँ यहाँ पे पैसे का बात है जो इंडिया में उसके हिसाब से कम है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर मैटर करता है। तो ये वीडियो था रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप जो भी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछें। तब तक फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।